हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 16 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्त्र मंत्रालय। तो वस्त्र मंत्रालय ने हाल ही में लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है और यह अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है, जो कि देश की संस्कृति विरासत होने के साथ साथ कई लोगों की आजीविका का साधन भी है, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि इसमें लगभग 55% श्रमिक और कारीगर महिलाएं हैं। तो लोकल फॉर दिवाली अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों को इस दिवाली पर भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने और उपहार देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसको शुरू किया है वस्त्र मंत्रालय ने। तो वस्त्र मंत्री यानी कि कपड़ा मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन है, बोस्कियाना नामक नई पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राधा कृष्ण प्रकाशन। तो हाल ही में राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा बोस्कियाना नामक इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है और यह पुस्तक भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई है, जिसे राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा लॉन्च की गई है और यह पुस्तक उनकी फिल्मों, कविता, दर्शन, जीवन शैली, पसंद और नापसंद के माध्यम से गुलजार के जीवन को चित्रित करती है। तो बोस्कियाना जो कि मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है और गुलजार जो कि एक भारतीय कवि और गीतकार हैं। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं और इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है जिसका नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। सेकेंड है नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इनकी हाल ही में लॉन्च पुस्तक है द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट। थर्ड है एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं और इन्होंने हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर। तो हाल ही में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया है। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस को प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है और इस अभियान का उद्देश्य डायबिटीज से पीड़ित लोगों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नर्सों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम है द नर्स एंड डायबिटीज। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है डायबिटीज़ की, जो कि अंधेपन, किडनी फेल होने, दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक और निचले अंगों के लाइलाज होने का एक प्रमुख कारण है और एक स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि और तंबाकू के सेवन से बचने के उपरांत मधुमेह को रोका जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण दिवस की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट को 2 नवंबर को मनाया गया है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को 6 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 को, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर और वर्ल्ड काइंडनेस डे को 13 नवंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में गीधों का आवास संरक्षण शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में गीधों का आवास संरक्षण शुरू किया गया है। तो पृथ्वी के इकोसिस्टम के लिए गीध का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सड़े हुए मांस को खाता है। और गीधों की दुनिया में कुल 22 प्रजातियां हैं, जिनमें भारत में 9 और मध्य प्रदेश में 7 प्रजातियां पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मध्य प्रदेश की। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और योजनाएं हैं दीदी वाहन सेवा, जीवन अमृत योजना, संकल्प योजना, रोजगार सेतु योजना, थैंक्स मॉम अभियान, जिसको पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए शुरू किया गया था, लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जिसको एमपी पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था, और कोरोना किल अभियान, आसपास हेल्पलाइन, इंतजार आपका अभियान। और पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, IRCTC। तो IRCTC के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। तो IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो 12 दिसंबर से भारत दर्शन भारत दक्षिण यात्रा का शुभारंभ करेगा। और भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से 12 से 18 दिसंबर तक चलेगी। और इस यात्रा का विषय होगा सो इंडिया टू इंडियंस, यानी कि भारतीयों को भारत के दर्शन। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो भारतीय रेलवे का एक सहायक संगठन है, स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरमैन और MD है महेंद्र प्रताप मौल। अगला क्वेश्चन है, RBI ने हाल ही में किस बैंक पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के सर्टिफिकेट भी कैंसिल कर दिए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब नेशनल बैंक। तो RBI ने हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ की पेनाल्टी लगाई और साथ ही बैंक के 5 पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के भी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए हैं। और पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का पालन नहीं करने के कारण उस पर यह जुर्माना RBI के द्वारा लगाया गया है। तो RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालन करती है, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि RBI के 25वें गवर्नर हैं। और इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबोर्न स्मिथ। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह RBI के 15वें गवर्नर थे। तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 में, संस्थापक है दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके CEO और MD हैं श्री मल्लिकार्जुन राव। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू को हाल ही में किस देश का स्टेट काउंसलर चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। तो हाल ही में आंग सान सू म्यांमार के नए स्टेट काउंसलर बने हैं। तो आंग सान सू, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, और उनके नेतृत्व में म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी ने हाल ही में हुए स्टेट काउंसलर की चुनाव में उन्हें दूसरी बार शानदार जीत हासिल हुई है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है म्यांमार की। राजधानी है नैपिदा, राष्ट्रपति है यू विन मिंट और करेंसी है कयात। अगला क्वेश्चन है,
जीवन सेवा एप्लीकेशन को हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली में जीवन सेवा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है दिल्ली में कोविड-19 मरीजों को मुफ्त में ई वाहन सेवा की सेवा प्रदान करना। तो दिल्ली जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल और 1911 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया था और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुआ और दिल्ली के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं इंडिया गेट, कुतुब मीनार, संसद भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर और अक्षरधाम मंदिर। और दिल्ली में हाल ही में ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है और हाल ही में ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम के पूर्व सीएम संचमन लिंबू का हाल ही में निधन हो गया है और संचमन लिंबू सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी से 17 जून 1994 से 12 दिसंबर 1994 के दौरान सिक्किम के चौथे मुख्यमंत्री रहे थे और वह सिक्किम संग्राम परिषद के स्वर्गीय नर बहादुर भंडारी की सरकार गिरने के बाद लगभग 6 महीने के लिए वहां के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि वर्ष 1994 में उसी सरकार में वे कैबिनेट मंत्री भी थे। तो सिक्किम जो जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य है, स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। राजधानी है गंगटोक, मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद, पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। जिलों की संख्या है 4, राजकीय पशु है लाल पांडा, पक्षी है रक्तमनाल और फूल है नोबल ऑर्किड और नेशनल पार्क है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख दर्रे हैं नाथुला दर्रा और जेलेपल्ला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, राइट टू रिकॉल विधेयक को हाल ही में किस राज्य में पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा में राइट टू रिकॉल विधेयक को पारित किया गया है। तो राइट टू रिकॉल एक ऐसा कानून है जिसके द्वारा नागरिक सरपंच, मुखिया, पार्षद और महापौर पद पर सरकार में जन सेवकों को हटा या उन्हें बदल सकते हैं। तो इसको शुरू किया गया है हरियाणा में। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हाई कोर्ट है चंडीगढ़, मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। और हरियाणा में हाल ही में किसान मित्र योजना शुरू की गई है, ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च हुआ है, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की गई है और देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा प्रथम स्थान पर है और विश्व की पहली विद्युतकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जाएगी। और हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष आलोक वर्मा बने हैं और लाल डोरा मुक्त होने वाला देश का पहला गांव भी हरियाणा से है। और आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में वहां लॉन्च किया गया है और हरियाणा 75% सरकारी नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व किया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन रोजगार अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है और इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगम परिषदों, बोर्डों तथा प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से एक समन्वित रूप से
राज्य में स्वरोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने के लिए अभियान को चलाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और योजनाएं हैं नवीन रोजगार छतरी योजना, NRI एकीकृत पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाएगा और घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और वहां हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर में भगवान या देवी के नामों पे सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा माता वैष्णो देवी के नामों पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी है श्रीनगर, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और जम्मू, जो कि शीतकालीन राजधानी है। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की सीमाएं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती है। नेशनल पार्क है दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। और भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।